माताओं और मेरी प्यारी बहनों, आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको सुनाऊंगी ग्यारस की कहानी। एक बार की बात है, एक नौजवान अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहा था तो रास्ते में एक गाय कीचड़ में फंसी हुई थी। तो गाय ने उस आदमी से कहा कि मुझे कीचड़ से बाहर निकाल दो, तेरा भगवान भला करेगा। लेकिन वह बोला, नहीं, मैं तो ससुराल जा रहा हूँ, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मुझे भलाई नहीं चाहिए। यह सुनकर गाय को गुस्सा आ गया। वह बोली, अच्छा तू ससुराल जा रहा है तो तुझे मेरा श्राप है। ससुराल जाकर अगर तू स्नान करेगा तो आधा गधा बन जाएगा और खाना खाएगा तो पूरा गधा बन जाएगा। यह सुन वह डरते डरते ससुराल पहुंचा तो साले साहब ने स्नान करने को बोला तो उसने मना कर दिया। खाना परोसा और बोला कि जीजाजी भोजन तो कर लो, तो जीजाजी ने भोजन के लिए भी मना कर दिया। तो वह अपनी बहन के पास जाकर बोला कि जीजाजी तो ना स्नान कर रही हैं और ना ही भोजन कर रहे हैं, तुम जाकर पता करो। तो उसकी बहन अपने पति के पास जाकर बोली कि क्या बात है। पति ने कहा कि अगर तुम किसी से कुछ ना कहो तो मैं तुम्हें बताऊं। पत्नी बोली, नहीं बताऊंगी। तो पति बोला कि आते समय एक गाय ने मुझे इस तरह श्राप दे दिया है। तो वह बोली, आप चिंता ना करें, मैं आपके साथ हूँ और हमेशा आपका साथ दूंगी। आप बेफिक्र होकर स्नान करो और भोजन कर लो। तो जैसे ही उसके पति ने स्नान किया तो वह आधा गधा बन गया और भोजन किया तो वह पूरा गधा बन गया। तो उसके घर वाले उसे भगाने लगे और बोले कि ये कौन है, कहाँ से आ गया। तो वह बोली कि ये मेरे पति हैं, इन्हें तुम मत मारो, मुझे इनके साथ ही विदा कर दो। तो वह गधे बने पति के साथ चल पड़ी। तो रास्ते में वही गाय मिली तो उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी और श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। तो गाय ने कहा कि जिस किसी ने 24 एकादशी के व्रत किए हैं और वो अपने व्रतों का पुण्य इसे देकर स्नान करे और उस स्नान के पानी से इसे नहलाया जाए तो यह अपने वास्तविक रूप में आ जाएगा। यह सब सुन उसने गाय के पैर छुए और वहां से पति के साथ चल पड़ी। अब वह रोजाना मेहनत मजदूरी करती और सारा भार बोझा अपने सिर पर रखकर ढोती। गधे बने पति को साथ में रखती, जो कुछ भी कमाती उसका आधा हिस्सा पति पर खर्च करती और बचे हुए से अपना गुजारा करती। महीनों बीत गए। यह सब उस नगर की रानी रोज खिड़की से देखा करती थी और सोचती कि सारा बोझा खुद उठाकर पता नहीं गधे को खाली क्यों लिए घूमती है। एक दिन दासी को भेजकर उस औरत को महल में बुलाया और पूछा। तो वह बोली कि रानी, अगर आप मेरी मदद करें और किसी से कुछ ना बताएं तो मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगी। तो रानी ने हाँ कर दी। तो उस औरत ने श्राप वाली बात रानी को बताई और ये भी बताया कि श्राप की मुक्ति कैसे मिलेगी। तो रानी ने यह सब सुनकर राजा से कहकर पूरे राज्य में ऐलान करवाया कि जिस किसी ने भी 24 एकादशी व्रत किया है वो राज दरबार में उपस्थित हो। तो एक बुढ़िया वहां आई। उसने कहा कि मैंने 24 एकादशी का व्रत किया है। तो राजा ने कहा कि तुम अपनी सारी एकादशियों का व्रत का पुण्य इसे दे दो, तुम्हें मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। तो बुढ़िया ने हाँ कर दी। जैसे ही संकल्प लेकर बुढ़िया ने स्नान किया और उसका पानी नाले से होकर गधे पर गिरा तो वह एक सुंदर नव युवक बन गया, लेकिन उसका एक कान गधे का ही रह गया। तो बुढ़िया से पूछा कि ये सब क्या है। तो बुढ़िया ने कहा कि मैंने एक ग्यारस खुद के लिए रख ली है, भूख प्यास से मैं मरी तो सारा पुण्य इसे कैसे दे दूं। तो राजा ने कहा कि तुमने वादा किया था वो तुम्हें पूरा करना होगा, नहीं तो यह पूरा आदमी नहीं बन पाएगा, हमेशा दुखी रहेगा। तो बुढ़िया ने जैसे ही सारी ग्यारस उसके नाम की तो वह अपने पूर्ण रूप में आ गया।
जब राजा ने यह सब कुछ देखा तो बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पूरे राज्य में ऐलान करवाया कि समस्त जनता ग्यारस का व्रत करेगी और मैं भी व्रत रखूंगा, क्योंकि ग्यारस से बड़ा कोई व्रत नहीं है। तभी से सारे ग्यारस का व्रत करने लगे। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो।